बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलुश इस्मान किस नंबर 110 में क्या होने वाला है, ट्रेलर 2 तजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे ने किले कैसे हासिल किए, इस महान खातून की क्या मौत होने वाली है। इसके साथ साथ उस्मान बे एक जंगल में लड़ रहे हैं, वो जंगल में किससे लड़ रहे हैं, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि इस महान खातून फ्रीक को कह रही हैं कि वो कारवां कभी भी येनी शहर नहीं पहुंचना चाहिए। यकीनन उसी कारवां पर हमला हुआ है और उस्मान बे ने उस कारवां को बचा लिया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने 3 किले वापस कर लिए हैं, लेकिन सुल्तान मसूद उन्हें कहते हैं कि एक मोहर है जिसे हासिल करना ज़रूरी है, उसी पे सारे फरमान जारी किए जा रहे हैं। यकीनन वो मोहर सुल्तान अलाउद्दीन की है जो उनकी वालदा ने अपने पास रखी हुई है और जो फरमान जारी करना चाहती हैं कर देती हैं। इसलिए हमारे ख्याल में इस महान खातून को मशरूब में जो कुछ पिलाया गया वो हमारे ख्याल में बाला खातून ने पिलाया है ताकि वो बेहोश हों और सबकी तवज्जो उधर मबजूल हो और वो मोहर हासिल कर लें। इसलिए हमारे ख्याल में इस महान खातून को बेहोश करके ही ये मोहर हासिल की गई है और इसके बाद किले हासिल किए गए हैं। लेकिन किले हासिल करते हुए आप देख सकते हैं कि बाला खातून भी जंगी लिबास में है। यकीनन वहाँ मजम्मत हुई है, लेकिन उस्मान बे ने इन मजम्मतों पर काबू पाकर तीनों किले वापस हासिल कर लिए हैं। लेकिन आगे चलकर हमें लगता है कि इस महान खातून अगर जिंदा रही तो वो जान जाएगी कि ये काम बाला खातून का है, क्योंकि बेंगी खातून की मुलाजमा जो इस वक्त मलर खातून और बाला खातून के पास येनी शहर में है, वो कुछ ना कुछ सुन लेगी और मजबूर होकर बेंगी खातून को सब कुछ बता देगी। अब इसके बाद क्या होता है ये तो देख के ही पता चलेगा, लेकिन किस्त नंबर 110 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।